तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अजय अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। अनवर मिर्जा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद रहेंगे और विनय सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो मौजूद रहने वाले हैं। अनवर साहब के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए अनवर साहब, कल बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे, बहुत सारा विरोध भी आप लोगों को द्वारा दर्ज करवाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि झटका आप लोगों को तब लग गया जब लोकसभा में वक्फ पर पेश किया गया बिल पास हो गया। अब राज्यसभा की बारी है, क्या कहेंगे? कानून की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत है बिल बनाने की? लेकिन उनको घबराहट है कि किसी तरीके भी इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस देश के अंदर 11 साल से अगर कुछ चल रहा है तो हिंदू मुसलमान चल रहा है। जब देखो हिंदू मुसलमान के ऊपर ये बात करते हैं। अरे वक्फ की बात थी कोई, आप 11 साल से सरकार के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं वह आपने वक्फ के ऊपर बातचीत करी? क्यों नहीं वक्फ के ऊपर आप आगे आए? आज सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भागने के लिए, मुद्दों की राजनीति करने से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग इनसे पूछ रहे हैं रोजगार के बारे में, लोग इनसे पूछ रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, लोग इनसे पूछ रहे हैं किसानों के बारे में। तो ये सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बिल पे बिल लाकर लोगों को परेशान करने के लिए, देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि वो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, बोरा समाज से जो मुसलमान आते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं? अभी तक तो सिर्फ उन्हीं मुसलमानों का दबदबा था जिनके पास या तो नोट ज्यादा थे या फिर ऊंची जातें थी वक्फ बोर्ड पर, लेकिन अब तो गरीब मुसलमान भी उसमें शामिल होगा। तारीफ क्यों नहीं कर देते? और ये पेपरों में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुला चैलेंज देके कहा है कि ये संसद का बिल है, ये सरकार का बिल है, ये कमजोर बिल नहीं है, इसको मानना होगा। हम इसकी बात पूछना चाहते हैं और डंके की चोट पर हम पूछना चाहेंगे कि उनके पीछे मंशा किस चीज की है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी का मैं रुख कर रही हूँ। सर्वेश पाठक जी जरा आगे आइए। और सवाल मेरा ये कि कहा गया है कि इस बिल के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, कानून के जरिए जो नए बनेंगे कानून, अगर बिल पास हो जाता है दोनों ही तरफ से, कि गैर मुस्लिमों को भी इसमें एंट्री मिलेगी, तो उसका औचित्य क्या है, ये समझना मैं चाह रही हूँ। देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गैर मुसलमानों को जो शामिल किया जा रहा है, तो सरकार ने कैटेगोरिकली जो है वो संसद के पटल पे बोला है कि उनका जो होगा कोई भी हस्तक्षेप मुस्लिम धर्म और रिलीजन के मामले में नहीं होगा। ये एक ट्रस्ट होगा और इस ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका लिया जा रहा है। आप बता दीजिए, यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 में कुंभ मेला हुआ था, तो किस हैसियत से कुंभ मेले का प्रभारी उनको बनाया गया था? क्या नाम है? आजम खान को बनाया गया था। आप हमें बता दीजिए। बड़ी तोहमतें आप लोगों ने लगाई, लेकिन अब ठीक वैसा ही फैसला जब आप लोग ले रहे हैं तो उस पर आप सफाई दे रहे हैं। नहीं, सफाई की बात नहीं है। अगर आप ये बात उठाओगे कि गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है, मुझे बताइए। ये भारत राष्ट्र की जमीन है, सरकार के बाद, रेलवे के बाद, सेना के बाद इतनी जमीन कौन इनको दान कर दिया? और अगर इतनी जमीन दान कर दिया, इतना लाख हेक्टेयर करोड़, तो ये मुसलमान इतने गरीब क्यों है? सच्चर कमेटी ने यही लिखा था ना, बताया था कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। फिर जब ये इतने दाता, इतने दानी है, तो फिर आखिर कैसे हो गई कि देश का तीसरा जब सबसे बड़ा जमीन का होल्ड वक्फ बोर्ड के पास है? मैं तो कहूंगा ये लैंड जिहाद करते थे। आप बता दीजिए, इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को कहते हैं कि ये वक्फ की लैंड है। उसको तो छोड़ दीजिए, 67 करोड़ लोग अभी कुंभ में डुबकी लगा के आए। किसी मौलाना ने उस समय कह दिया कि ये तो लैंड हमारी है, ये वक्फ की लैंड है। यानी कि नदी का जो ये है, बेड है, मुहाना है, उसको भी आप वक्फ की लैंड मान लोगे। पटना, मैं बिहार से आता हूं, पटना में गोविंदपुर गांव है, वहां की पूरे गांव को वक्फ का लैंड कैसे बता देंगे? 1500 साल पुराना तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, वहां के पूरे गांव के साथ साथ 1500 साल पुराना उसको ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आपकी तकलीफ, एक सेकेंड, आपकी तकलीफ और शिकायत समझ रहे हैं। उसको लेकर जो कानून बन रहा है, मेरा सवाल उस पर नहीं था। वो तो कानून बन ही रहा है कि अगर किसी संपत्ति को लेकर के दावा किया जाएगा कि हमारी है, तो उसको प्रूव करना होगा। लेकिन सवाल मेरा ये था
कि गैर मुस्लिमों को जो उसमें जोड़ा जा रहा है उसका औचित्य क्या है, लॉजिक बताइए। पटल पे हमारे गृह मंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से बयान दिया है और वो बयान हर भारतवासी को सुनना चाहिए और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं, जब आप हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में जाते हो तब तो आप नहीं कहते हो, तब आपको जाना ही नहीं चाहिए। और एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है देश के सामने में। मैंने अभी बता दिया ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है और बफ का जो लैंड है वो सबसे ज्यादा यूपी में है। वहां पे आजम खान जी क्या करने गए थे कुंभ मेला के प्रभारी बनके? वो तो हिंदुओं की आस्था की बात थी ना। क्यों नहीं अखिलेश यादव ने किसी हिंदू अपने एमएलए को बनाया? क्यों नहीं बनाया? तब किसी ने सवाल उठाया? अभी आप कर्नाटक में जाके देख लो, वहां पे मंदिरों के ट्रस्ट में क्रिश्चियन शामिल है, वहां पे मुस्लिमों को दे दिया जाता है, जहां पे इंडिया अलायंस की सरकार है। उस पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल उठा रहे हैं। वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है इसलिए ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन वही तो आप भी कर रहे हैं, तो आप सफाई दे रहे हैं। सवाल उठाया आपने? किसी से भी सवाल ये उठाते सुना? यहाँ पे सबसे आप ही लोग को सुना था, आप ही लोग को आजम खान का नाम 10 बार रटते हुए सुना था। बताना पड़ता है ना कि भैया आप ये तो आप करते थे और जब आपके सामने आया है तो वो आप कह रहे हो कि नहीं ये कैसे आ गया भैया, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा कहीं कानून हुआ है? भारत देश संविधान से चलता है, लेकिन बब किसी जमीन पे कब्जा कर ले तो देश के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और मैं सीधे रुक कर रही हूँ विनय जी का। विनय जी जरा आगे आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको? कल तो आप भी काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन आज खबर ये है और अपडेट भी यही है कि लोकसभा से बिल पास हो चुका है और उम्मीदें राज्यसभा से भी यही है कि वहां पर भी पास हो जाएगा बिल। विरोध कल भी कर रहे थे, विरोध आज भी कर रहे हैं। विरोध हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चलिए बिल पास हो रहा है, जैसे भी जिन परिस्थितियों में पास हो रहा है। लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहूंगा, बिल को पास कराने में कुछ लोग जो शामिल थे, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। जैसे हमारे ये क्या कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जब गाता था मुझे लग रहा है जी बिहार के मुख्यमंत्री जब ये सरकार बनाए चुनाव में आए थे तो इन्होंने कहा था कि भूमि सुधार के नाम पर इन्होंने गरीबों का, जो गरीब किसान है, जो भूमिहीन है, जो गरीब हैं, उनको जमीन देने की बात कही थी। बंदोपाध्याय कमेटी जो आज बन करके तैयार है, वो चीख चीख करके कह रही है कि गरीबों को जमीन, भूमिहीन किसानों को जमीन कब मिलेगा। लेकिन 2019 में यही मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर के कहा था, बाकायदे पत्र जारी करके कहा था, हम किसी भी ज्योतियार को जमीन देने नहीं जा रहे हैं। हम किसी को जमीन, क्योंकि इन लोगों की मनसा ही नहीं है किसी की मदद करना। आपके नायडू जी हैं, यही सासाराम में, इन्हीं के राज्य में सासाराम में जो है 1400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की एयरफोर्स को दे दी गई, जबकि ये चुनाव में आने से पहले इन्होंने कहा था कि बहुत सारी वक्फ की जमीनें लोगों ने कब्जा कर ली। अरे आप सत्ता में हैं, अल्पसंख्यक मंत्री ने, आप सत्ता में, आपको किसने मना कर दिया था? कौन सा कानून आपको रोकता था कि उसे खाली कराई जाए? तीसरी चीज, जो भी संशोधन हुआ, अगर नीयत अच्छी होती, अगर वास्तव में ये कुछ करना चाहते थे मुस्लिम भाइयों के लिए, तो जो सरकारों के पास कब्जे की जमीनें हैं उसको छुड़ाने के लिए कोई बात नहीं की गई। कितनी जमीनें सरकारों ने कब्जा कर रखी हैं, उस जमीनों पर कोई बात नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ही है कि वक्त की जमीनें धीरे धीरे ये कब्जा करना चाहते हैं और ये कब्जा करेंगे। लेकिन इनको आने वाला उत्तर प्रदेश का 2027 का, आज गृह मंत्री जी ने कहा ना, चैलेंज दिया ना, उत्तर प्रदेश भी चैलेंज दे रहा है। 2024 में भी चैलेंज दिया था और दिखाया था, और 27 में भी उत्तर प्रदेश चैलेंज दे रहा है, और वहां का पीडीए चैलेंज दे रहा है कि आपको 2027 में इसकी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। पहली चीज, अभी हमारे पाठक जी कह रहे थे कि इस बोर्ड में ये है, उस बोर्ड में वो है। चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन आप ये बता दो, कल भी पूछा था आपने कि आरएसएस की जो शाखा है उसमें क्या कोई दलित या बैकवर्ड, वो हिंदू नहीं है? आप हिंदू को शामिल कर लेते। एक ही धर्म, एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार सब